हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा ब्लॉग में लेके आया हूँ। आज का जो सेमीफाइनल का डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर था, उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू जो था दैट इज रिलेटिंग टू 15 बीए। 15 बीए अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको मैट अप्लीकेबल रहता है। बुक प्रॉफिट दिया है, टोटल इनकम दी है। 15 बीए में आपको 25% टैक्स लगेगा। तो 15 बीए के हिसाब से अगर हम जाएं तो हमारा टैक्स बनता है 6,24,000। और 15 जेबी के हिसाब से बनता है 7,02,000, विच एवर इज हाई पे करेंगे। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। सेकंड इज मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, ये 154 का क्वेश्चन है। 4 साल की टाइम लिमिट है। आंसर इज ए। थर्ड इज इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, दैट इज एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट जो आप टाइमली पे नहीं करे उसका इंटरेस्ट आपको कौन से सेक्शन में लगेगा। 234 सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। फोर्थ, द इंडिविजुअल थ्रू आउट द ईयर मंथली रेंट 60,000 से ऊपर पे कर रहा है। प्रोविजन क्या है कि आपको अगर 50,000 पर मंथ से ऊपर टैक्स रेंट जाता है तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना। लेकिन अगर थ्रू आउट द ईयर टेनेंसी, मतलब अगर टेनेंसी पूरे साल कंटिन्यू रहती है, तो आप टीडीएस डिपॉजिट जो करना है वो आखिरी महीने में डिडक्ट करके पे करना है। तो डी करेक्ट आंसर बनता है। अगर टेनेंसी बीच में टर्मिनेट होती तो जो टेनेंसी का लास्ट मंथ होता हम बोले। नेक्स्ट है, एक इंडिविजुअल ने लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है 60 लाख का। 3.5 लाख का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है और आप ऑप्ट आउट करो। ऑप्ट आउट करो मतलब आप 24 के लिए भी एलिजिबल हो और डेट दी है 1 अप्रैल की, तो आप 80 EEA में भी एलिजिबल हो। लेकिन 80 EE में कंडीशन है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी एक्सेडिंग 45 लाख। अब यहाँ पे बंदे ने 60 लाख का लोन लिया है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 60 लाख से ज्यादा होगी, बिकॉज बैंक आपको ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो 45 लाख की स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू के लिए 60 लाख का लोन थोड़ा सा डाइसी साउंड करता है। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की जो है वो 60 लाख से ऊपर है, तो इस केस में आंसर ए हो जाएगा, आपको सिर्फ सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलेगी। बट अगर ये प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक है, तो आंसर सी हो जाएगा। आप 80 EE में भी क्लेम कर पाओगे। बट लुकिंग एट टू द क्वेश्चन, ए ज्यादा सुटेबल ऑप्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट, कौन से एडजस्टमेंट आप 143(1) में नहीं कर सकते हो? सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्म 26 AS की इनकम के जो एडजस्टमेंट है वो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है, 12 लाख का इनकम में एडिशन है फॉर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी है 200% ऑफ टैक्स। टैक्स यहाँ पे 3,12,000 है, तो 6,24,000 की आपकी पेनल्टी आएगी। अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी 50% होती है, मिस रिपोर्टिंग की 200%। नेक्स्ट है, आप टीडीएस 5 दिन पहले डिपॉजिट कर देते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, टैक्स मैनेजमेंट का इशू है। नेक्स्ट इज, फुल्ली डिस्क्लोज इनकम नहीं है तो आपको सेक्शन 10 की नोटिस आ रही है जून 23 में, तो उसका ऑर्डर कब तक पास हो सकता है? ऑर्डर कब तक पास हो सकता है? तो ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या है? जिस ईयर में नोटिस इशू की है उस ईयर के एंड से 2 साल। जून 23 की नोटिस है, मतलब आपका साल मार्च 24 में खत्म होगा, तो 31 मार्च 2026 तक आपको नोटिस आ सकती है। नेक्स्ट है, एएलपी ने 200 लाख का एडजस्टमेंट हुआ है एएलपी की वजह से, तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो सेकेंडरी एडजस्टमेंट में, तो आप उसको 18% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज और सेस पे कर सकते हो। टोटल आता है 41,93,280, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के नजर में कोई और मैटर आता है तो वो उसको टेक कर सकता है। यस, ट्रांसफर प्राइसिंग वो मैटर कंसिडर कर सकता है। टीपीओ के पास पावर है, कोई लिमिट नहीं है उसके लिए। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, नॉन रेसिडेंट टेनिस प्लेयर है, इंडिया में टेनिस खेलने के लिए आ रहा है, पार्टिसिपेशन फीस है 10 लाख। टीडीएस कितना काटोगे? 20% का रेट है प्लस 4% सरचार्ज। बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ऑर्डर किसके ऊपर मैंडेटरी है? एओ के ऊपर मैंडेटरी, बिकॉज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर जो है वो ज्वाइंट कमिश्नर के लेवल का ऑफिसर होता है, तो उसका ऑर्डर कमिश्नर को मैंडेट नहीं हो सकता है। ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपने अकाउंटेंट का रिपोर्ट सबमिट किए नहीं किया, 92E में रिपोर्ट सबमिट करना नहीं किया है, 1 लाख की पेनल्टी है। डीटीडब्ल्यूए में इंडिया कौन सा मॉडल ऑफ करती है? इंडिया यूएन मॉडल ऑफ करती है। तो बैठा आपके मॉड्यूल के पीछे दिया हुआ है एमसीक्यू, आपको यूएन मॉडल इंडिया अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।